हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था, तो उसके 4 क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो आज मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। तो एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल के अंदर और उसके चारों तरफ प्लांट लगाने की सोची एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। कि जिस क्लास के बच्चे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स वो प्लांट करेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स वो लगाएंगे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ किस तरह से, जैसे अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। क्लास 1 का बच्चा जो है एक ट्री प्लांट करेगा, क्लास 1 के एक सेक्शन का बच्चा एक ट्री प्लांट करेगा। सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, और क्लास 2 के बच्चे 2 प्लांट्स लगाएंगे। सो ऑन, और इसी तरह चलता रहेगा क्लास 12 का। लेकिन देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्लास 1 का बच्चा एक सेक्शन का बच्चा एक प्लांट लगाएगा, तो टोटल क्लास 1 के बच्चे 3 प्लांट्स लगाएंगे, क्योंकि 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन का बच्चा एक प्लांट लगाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एक एपी जैसी बन जाएगी। तो पूछा गया, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने ट्रीज प्लांट कर पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। बस इसको यही समझना है इसमें कि करना क्या है। देखो, हमें एपी मिल रही है यहाँ से कि जैसे क्लास 1 का बच्चा एक प्लांट लगा रहा है, क्लास 2 का बच्चा 2 प्लांट्स लगा रहे हैं, लेकिन सेक्शन भी तो 3-3 है। तो हमारी एपी कैसे बनेगी, देखिए पहले सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं। इसकी है बहुत इजी, खाली देखने में बड़ा लग रहा है। इसकी एपी इस तरह से बनेगी, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ। देखो, क्लास 1 का बच्चा एक प्लांट लगा रहा है एक सेक्शन का, लेकिन है सेक्शन 3, तो हम क्लास 1 के बच्चे 3 प्लांट्स लगाएंगे। इसी तरह से क्लास 2 के बच्चे कितने प्लांट्स लगाएंगे, 6 लगाएंगे, क्योंकि एक सेक्शन 2 प्लांट लगा रहा है तो 6 प्लांट्स लगाएंगे। क्लास 3 के बच्चे 9 प्लांट्स लगाएंगे, एक सेक्शन 3 प्लांट्स लगाएगा और 3 सेक्शंस हैं तो 9 प्लांट्स लगाएंगे। इस तरह से क्लास 4 का बच्चा 12 प्लांट्स लगाएगा। इस तरह होते 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 क्लास 12 के बच्चे कितने प्लांट्स लगाएंगे, 36, क्योंकि हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं। तो क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते क्लास 12 के एक सेक्शन के बच्चे 12 प्लांट्स लगाएंगे। तो 3 सेक्शन के टोटल कितने हो गए, 36 प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है एस एन, टोटल प्लांट्स कितने होंगे। तो ऐसे नहीं तो निकालना पड़ेगा। हमारे पास है क्या क्या, देखो ए है 3, और डी भी हमारा 3 होगा, 6 - 3 3 हो जाएगा। ठीक है, डी भी हमारे पास 3 है, और एन हमारे पास है 12, मतलब 12 क्लास ही तो है, इसलिए एन 12 है। तो बस हम एस एन का फॉर्मूला लगा के हम एस एन निकाल लेते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी चीजें हमारे पास है, इसे वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ध्यान से इसको समझना है। लिखा थोड़ा बड़ा है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। तो n हमारे पास 12 है, 12/2, 2 और a है 3, प्लस 12 - 1, और d भी हमारे पास है 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 12/2 मतलब 6 हो गया, यहाँ पे 2 3 6, प्लस 12 - 1 कितना हुआ, 11, 11 3 33, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 33 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 39। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54, कैरी और 5, 6 3 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 18 और 5 हाँ 23। तो 234 प्लांट्स, ये हमारा आंसर आएगा। इतने प्लांट्स सारे बच्चे मिलकर के लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 में क्या बोला गया है, एक डायग्राम भी बनाया है इसमें। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B। ये 2 सेंटर्स हैं, A है और B है। ये दोनों सेंटर अल्टरनेट करके ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, जिनसे एक स्पाइरल बना हुआ है, जिनकी रेडियाई है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जैसे ये छोटा वाला सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस हो जाएगी 0.5, फिर उससे बड़ा है, इसकी रेडियस हो जाएगी 1.5, इस तरह से करके 2 सेंटीमीटर। इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। तो इस फिगर 5.4 में, ये हमारी बुक का फिगर है, फिगर 5.4, फिगर नंबर 5.4 ये दिया हुआ। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इसका क्या होगा पूरा टोटल लेंथ, जबकि ये सेमी सर्कल 13। अभी तो यहाँ 4 तक ही बताया गया। देखो L1 इसका सरकमफरेंस, फिर L2 इसका, फिर L3 इसका, L4 इसका, इस तरह से करके टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं।
तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी स्पाइरल की। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल बताया हुआ है, तो n उसको देखो, नंबर ऑफ सेमी सर्कल जो है वो n हो जाएगा, n है 13, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारी AP कैसे बनेगी, जो रेडियस दी हुई है इससे नहीं बनेगी, हमें ये जो सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस को AP के टर्म्स के रूप में लेना है हर सेमी सर्कल, ठीक है। तो L1 पहले हमारा क्या होगा, L2 क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, पाई आर, यही होती है ना। 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, और सेमी सर्कल हाफ है तो पाई आर हो गई, ठीक। तो हमारा L1 जो है, जो पहला सेमी सर्कल है, तो L1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.5 होगा ना, तो मतलब 0.5 पाई हो जाएगा। इसी तरह से L2 हमारा हो जाएगा 1 पाई, मतलब सिर्फ पाई हो गया। और L3 हो जाएगा, कितना है, 1.5 है इसका रेडियस, तो 1.5 पाई। L4 कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये हो गया। तो ये हमारी एक AP बन गई, ठीक है। तो चलिए हम AP लिख लेते हैं। इसमें AP हमारी है 0.5 पाई और 1 पाई, ये सिंपल पाई लिख लो, 1.5 पाई और 2 पाई, ये हमारी AP बन गई। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है, A मिल रहा है 0.5 पाई, और D क्या मिल रहा है, देखो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 भी तो आएगा, 1 पाई में से 0.5 पाई अगर घटाते हैं तो D भी हमारा आ गया 0.5 पाई, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास A भी है, D भी है और N 13 भी है, तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल निकालना है, दैट मीन्स SN निकालना है, ठीक है। तो बस SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें SN ही निकालना है। तो SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसको सॉल्व कर लो। N हमारा 13/2, 2 और A क्या है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस N हमारा 13 है, 13 माइनस 1 और D भी हमारा है 0.5 पाई, ठीक है। अभी इसको पाई के रूप में ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 13 तो 2 से डिविजिबल नहीं, इसको ऐसे रहने दो। ब्रैकेट के अंदर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पाई, दैट मीन्स सिंपल हम पाई लिख लेंगे इसको। प्लस 13 माइनस 1 हुआ 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई। 12 5 जा 60, 6.0 मतलब 6 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं। तो SN इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 6 पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे 13/2 इंटू 7 पाई, 7 पाई, 6 प्लस 1 7 हो गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 बोला गया इसमें। 7 7 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 13 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, कैरी ओवर 3, 11 जा 11 और 11 3 14, 143 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो बस बिल्कुल सिंपल है, सवाल खाली देखने में बड़ा दिख रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला गया है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से 200 लॉग्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर वाली में 19 है, फिर उसके ऊपर वाली में 18 है। तो उसके बाद इसी तरह से लॉग्स रखे हुए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो कह रहे हैं कितने रोज में ये 200 लॉग्स रखे जाएंगे और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे, ये हमें बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम समझ रहे हैं कि जो हमारे 200 लॉग्स हैं ये पूरे टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं, दैट मीन्स SN, हमको SN मिल चुका है। SN इक्वल टू है 200, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है 200, ठीक है। SN हमारे पास आ गया 200 और जो लॉग्स रखे गए हैं सबसे पहले नीचे वाली रो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है। तो हमारी AP क्या बनेगी, AP हमारी इस तरह से बनेगी, सबसे पहले 20 लॉग्स है, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरह से लॉग्स रखे गए हैं। तो हमें बताना है कितनी रोज होंगी और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो देखो AP से हमें क्या क्या मिल रहा है, A मिल रहा है 20 और D हमें क्या मिल रहा है 19 माइनस 20, दैट मीन्स -1, D हमारा -1 है। SN हमको पता है, हमें N निकालना है। N मतलब नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। तो चलिए SN वाला फॉर्मूला यूज करके हम N निकाल लेते हैं। तो SN इक्वल टू N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन हमें पता है, एसन की जगह हम लिखेंगे 200 इक्वल टू n हमें निकालना है 2 और a है हमारा 20 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये, चलो 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 400 इक्वल टू n और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 40 हुआ। अच्छा, अब -1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -n, -1 का -1 में करेंगे तो आएगा +1। ठीक है, समझ आया है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 400 इक्वल टू n, अंदर 40 और +1 कितना हुआ 41 माइनस n। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 400 इक्वल टू n को 41 से मल्टीप्लाई करो तो 41n और -n², ऐसा आ गया। अच्छा, अब ये सारा नंबर इधर ले आते हैं तो -n² इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा n², 41 इधर आएगा तो -41n और प्लस 400 और इक्वल टू यहाँ 0 हो गया तो इक्वल टू 0। हमारा एक ही अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए इधर लिख लेती हूँ मैं इसको, n² -41n और प्लस 400। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा है, 400 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जोड़ने से घटाने से 41 के इक्वल आ जाए, तो ये आप लोग करके देख सकते हो रफ में। चलिए मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ। 400 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे 2 से काटेंगे तो आएगा 200, फिर 2 लेंगे तो 100, फिर से 2 लेंगे तो हो जाएगा 50, फिर से भी 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25। अच्छा, अब देखो इसमें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और इधर 5 5 जा 25। अब 25 और 16 दो नंबर आ रहे हैं, 25 में 16 जोड़ोगे तो 41 आता है, तो बस हम यही वाला नंबर ले लेंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में n², अब इसको -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। हाँ, फैक्टराइज करना तो सभी बच्चों को आता ही होगा, बस इन दो में हम n कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा n -25, यहाँ पे हमारा -16 कॉमन हो रहा है तो ये भी आ जाएगा n -25 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा n -25 और दूसरे में आएगा n -16 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, अगर ये 0 है तो n की वैल्यू आ गई 25 और अगर ये 0 है तो n की वैल्यू आ गई 16। तो हमारे दोनों ही देखो पॉजिटिव है। ऐसे कभी एक पॉजिटिव या नेगेटिव निकलता है तो नेगेटिव वाले को हम हटा देते हैं, क्योंकि नंबर तो नेगेटिव होगी नहीं, कितनी रोज है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा कौन सा हमारा सही होगा। चलिए n इक्वल टू 25 लेके हम देखते हैं। अगर n इक्वल टू 25 है तो हमारा जो nth रो होगा, जो लास्ट वाला रो होगा, उसको an ही तो बोलेंगे हम। तो चलो an निकाल के देखते हैं। an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a25। तो a यहाँ पे n की जगह हम 25 ही लिख लेते हैं। तो a25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 24d। अब a की वैल्यू हम रखेंगे 20 प्लस 24 इंटू -1 तो कितना आ गया 20 माइनस 24, दैट मीन्स -4। तो अब ये हमारी जो 25th रो है उसमें -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, मतलब उसमें -4 लकड़ी के लट्ठे रखे गए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज नॉट अप्लीकेबल। तो n हो जाएगा 16, ये इसको हम ले लेंगे, ये सही है। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा 16। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू है 16। और उसके बाद पूछा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, ये कैसे निकालेंगे, a16 निकाल लेंगे हम। a16 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 15d। तो a हमारा है 20 प्लस 15 इंटू -1, मतलब क्या आ गया 20 माइनस, चलो इधर मैं कर लेती हूँ इसको इस साइड। ठीक है, 20 माइनस 15 आ गया, 20 माइनस 15 दैट मीन्स 5। तो इसका क्या आंसर होगा, तो हम लिखेंगे कि देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो। आप लोग लिख लेना, देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो। नंबर ऑफ रोज हो गया 16, नंबर ऑफ रोज 16 है एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो इज 5। ये 5 क्या है, नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, नंबर ऑफ लॉग्स, यहाँ तो लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ लॉग्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया।
तो इजी सवाल ये भी है, मुश्किल नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो बोर्ड में मैं लिखती नहीं हूँ, बस उसका डायग्राम बना के आपको बुक से ही समझाऊंगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंने डायग्राम बना लिया है, बाकी बुक्स में पढ़ती हूँ, आप लोग बुक निकाल के रखिए। इसमें लिखा हुआ इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पोटैटो रेस में एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी है जो कि फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। और बाकी सारे पोटैटोज जो रखे हैं वो 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर की डिस्टेंस के साथ रखे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस पूरी लाइन में कितने पोटैटोज हैं? 10। तो नंबर ऑफ पोटैटोज 10, मतलब n इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया है, ठीक है। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कोई कंपटीटर इस बकेट से स्टार्ट करती है, यहां से चलना स्टार्ट करती है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो उसके पास में पोटैटो उसको उठाती है। रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और फिर वापस दौड़ करके उस बकेट में डाल देती है। नियरेस्ट से ही शुरू करती है, इसी तरह से सारे करेंगे। फिर रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। अच्छा, पहला पोटैटो उठा के बकेट में डाला, फिर दौड़ी दूसरे पोटैटो तक पहुंची और यहां से फिर इस बकेट में दौड़ करके आई, इस बकेट में फिर से डाला। इसी तरह से सारे पोटैटोज को बकेट में डालती है। तो रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और सेम वे में कंटिन्यू करती है जब तक कि पूरे पोटैटोज बकेट में नहीं आ जाते हैं। What is the total distance the competitor has to run? अब हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या है जो कि कंपटीटर रन करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो सबसे पहला पोटैटो जो है बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो हमारी जो एपी बनेगी, देखो यहाँ एपी बन रही है कैसे, 5, देखो यहाँ से कंपटीटर ने स्टार्ट किया, 5 मीटर गई, 5 मीटर वापस आई, मतलब 2 into 5 इतना चली, ठीक है। फिर दूसरा पोटैटो लेकर के बकेट में डालेगी तो कितना चलेगी, यहां से यहां तक जाएगी फिर वापस आएगी, इसका मतलब 8 मीटर चली और 8 मीटर वापस आई, ठीक है ना, मतलब ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 + 3 चली, 5 + 3 वापस आई, तो 2 into 5 + 3 ये हो गया सेकंड। अच्छा, थर्ड में क्या हो जाएगा भाई, जाएगी और वापस आएगी, फिर यहां से गई यहां तक गई, यहां तक, तो कितना हो गया, 3 2 बार हो गया ना। तो 2 into 5 + 3 + 3 इस तरह से, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो हमारी एपी इस तरह की बन रही है, 5 2 = 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 8 2 = 16, और ये हो जाएगा कितना 3 3 6 6 5 11, ये हो जाएगा 22, ठीक है। इसी तरह से आगे हम करेंगे तो 28 हो जाएगा। आगे हमारी इस तरह से हो जाएगी 2 into 5 + 3 + 3 + 3, क्योंकि आगे की डिस्टेंस तो 3 3 ही है, 9 5 14 14 2 = 28, मतलब इस तरह से हमारी ये एपी बन जाएगी। बस आगे कर लिखने की जरूरत नहीं, इतनी काफी है। अब इस एपी से हमें ए और डी मिल जाएंगे, तो ए कितना है 10 और डी कितना दिख रहा है 16 - 10 6, एन हमें पता ही है, तो बस हम एसएन निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस तो पूछा है कंपटीटर टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, कितना रन कर रही है, तो बस एसएन निकालो। इसमें एसएन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन हमारा है 10, 10/2, 2 और a कितना है 10 + 10-1 और d है हमारा 6। नेक्स्ट स्टेप ये 5 हो जाएगा, 2 5 = 10, 10 2 = 20 और प्लस 9 हो गया, 10 - 1 कितना हुआ 9, 9 6 = 54। अब नेक्स्ट स्टेप 5 into 54 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 = 20, कैरी ओवर 2, 5 7 = 35, 35 और 2 37, तो 370 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया कंपटीटर ने। तो है ना इजी, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी सवाल है, समझने की जरूरत है। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 5.3 तो कंप्लीट हो ही रही है और साथ साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आया है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब न किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, वो भी इसका फायदा उठा सकें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी के सारे वीडियोज डाल दूंगी जिसके पहले के वीडियोज हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।